हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निकेट स्टूड। आज हम अकाउंटिंग फंडामेंटल की पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पे आपको अकाउंटिंग की बेसिक से स्टार्ट किया आएगा। जहां पे अकाउंटिंग की बेसिक से लेके आपको परचेस सेल। तो यहाँ पे रियल मतलब जो वस्तुएं होती है, जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर, केस, परचेस, सेल, चेयर,
वाली वस्तु को क्रेडिट किया जाता है। कंप्यूटर गया तो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, यहाँ पे फर्नीचर आया तो हमने डेबिट कर दिया। इसके तो फर्नीचर आए, अब मान लीजिए यहाँ पे हमने फोन परचेज किया तो फोन आ गया हमारे पास, तो फोन आया हमारे पास, इसी तरह फर्नीचर आया हमारे
गया, तो यहाँ पे हम कैश क्रेडिट। ठीक, अब इसमें भी दो चीजें थी, एक कंप्यूटर था और एक कैश था। कंप्यूटर बेचा तो कंप्यूटर अगर बेचा तो कंप्यूटर तो गया, और कैश आया तो कैश आया, तो आया मतलब डेबिट वाट कम इन, आने वाली वस्तु डेबिट होते हैं। इसको फिर से हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल हमने दिया था, मान लीजिए हमने फोन लिया, कैश दिया, तो अब फोन आया डेबिट और कैश हमारे पास से गया तो क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब हम इसको अगर सेल करते हैं, हमने सेल किया और कैश आया, तो यहाँ पे कैश आ गया तो डेबिट, और फोन हमारे पास से चला गया तो क्रेडिट। तो इसी तरह से अगर आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट होगा। अब हम लोग कैश दिया, तो यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही थी हमें कि सैलरी दी, सैलरी तो गई, लेकिन नहीं, एक्चुअल में कैश गया। तो जब कैश गया तो कैश क्रेडिट, क्योंकि पैसा जा रहा है और कैश और जो सैलरी के रूप में जा रहा है, तो सैलरी क्या होता है, खर्चा होता है, खर्चे को डेबिट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अभी भी कंफ्यूजन थोड़ी होगी, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि देखो सीधी सी बात कि अगर अगले बंदे ने हमारे लिए 1 महीने की सर्विस दे चुका है, वो 1 महीने उसने सर्विस की दिया है मुझे, तब हमने उसके बदले में उसको सैलरी दी है, इसका मतलब कि हम उससे पहले ही सैलरी के पीछे हम सर्विस ले चुके हैं और फिर हमने उसको कैश दिया है। तो लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग में लोग इसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि सबसे पहले अगर इस तरीके की कभी भी कोई एंट्री आती है तो सबसे सिंपल तरीका है इसको समझने का कि आप ये देखिए कि कैश आया या गया। कैश हमारे पास से गया, गोज आउट, ठीक, और अपोजिट में जो बचा वो उसका उल्टा होगा, यानी कि अगर कैश क्रेडिट है तो जो बचा सैलरी बची, सैलरी डेबिट ही होने वाली है। और सैलरी डेबिट इसलिए होती है क्योंकि सैलरी एक्सपेंसेस होता है, इस वजह से। ठीक है, अब इसी तरह से कमीशन हमें मिला। कमीशन मिला मतलब कि कैश हमें आया, तो कैश आया तो कैश आने का मतलब हो गया क्या, डेबिट। और इनकम थी हमारी, क्योंकि हमने किसी का काम किया होगा, काम करने के आगे में मिला, यानी हमने भी अगले को सर्विस दे चुके हैं, उसके बाद हमें पैसा मिला, पैसा आ गया और हम सर्विस दे चुके हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इनकम। ठीक है, तो इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया। ओके, अब इसको एग्जाम्पल से फिर से समझ लेते हैं, आइए मैम। ठीक है, अब जैसे कि हमने बोला यहाँ पे हमने सैलरी दी, यहाँ पे एक्चुअल में सैलरी, अब इसी को बोल रहे हैं सैलरी, हमने दिया तो ये सैलरी है हमारी, यानी कि एक्चुअल में कैश ही जा रहा है, तो कैश क्रेडिट। ठीक है, और ये हमारा हमने काम किया है तो हमने उसके अगेंस्ट में सैलरी दी है, तो ये सैलरी क्या है, इनके जो सर्विस दे चुकी है, इसको ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया, कैश गया, कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। सेम टू सेम आप मान लीजिए कि हमने इनके लिए कोई काम किया और हमें उसके बदले कमीशन मिला, तो कमीशन मिलेगा तो कैसे मिलेगा, जैसे कि हमें कमीशन आ गया, कमीशन मतलब पैसा आ गया हमारे पास, तो कैश आ गया तो डेबिट। अब जो बचा है यानी कमीशन हमारी इनकम है, और जो बचा वो ऑटोमेटिक क्रेडिट ही होने वाला है, इसलिए हम कमीशन को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो हम लोगों ने इस समय डेबिट क्रेडिट के तीनों अकाउंट्स के रूल्स को समझ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम में इसकी एंट्रीज को समझेंगे और ज्यादा क्लियर करेंगे एंट्रीज क्या होती हैं। अभी रूल्स हमें क्लियर हो गए, अब हम लोग इसकी एंट्रीज को भी क्लियर करेंगे, जिसमें कि हमें ये रूल्स बेहतर तरह से क्लियर हो सके। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।